हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की एनडीए पाठशाला में, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इसमें मिनिमम हम 12 से 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं हर साल। अगर आप पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें तो आपको 12 से 15 क्वेश्चंस, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर ये चैप्टर आपको 35 मार्क्स प्लस दे सकता है यदि हम इसको सही ढंग से प्रिपेयर करें। तो चलिए बच्चों, तैयार हो जाइए आज की अपनी इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एक्सपेक्टेड और पीवाईक्यू दोनों की सीरीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पर, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह एक बार फिर मैं आप सबको बोलूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कोई भी टॉपिक, तो प्यारे बच्चों लगभग एनडीए के सभी टॉपिक्स की वीडियो आपको मेरे चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके उन सारी वीडियोस को पढ़ के आप उसका फायदा ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी आर हैविंग cos x plus sin x is equal to root 2 cos x. Then what is the value of cos x minus sin x? इसको दो तरीके करने के लिए हम बड़ा सिंपल सा तरीका अडॉप्ट करते हैं यहाँ पे। जैसा कि हम जानते हैं, एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं, cos x प्लस sin x होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x आएगा, प्लस cos x माइनस sin x होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि यहां आएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 cos x sin x, जबकि यहां आएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर माइनस 2 sin x cos x। तो प्लस 2 sin x cos x माइनस 2 sin x cos x दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1 यहां पे 2 बनेगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बच्चे मेरे पास इसकी वैल्यू दी गई है, जो मैं यहां पे पुट करूंगा √2 cos x होल स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं cos x माइनस sin x होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2। तो ये क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर x। तो ये बन जाएगा मेरे पास cos x माइनस sin x का जो होल स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा? 2। तो ये अपनी जगह पे रहा, इसको इधर ट्रांसपोज किया तो आ गया 2 cos स्क्वायर x, और मैं यदि यहां से 2 कॉमन ले लूं तो ये बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, जिसको मैं क्या लिखूंगा? 2 sin स्क्वायर x। क्या लिखूंगा? 2 sin स्क्वायर x। तो प्यारे बच्चों, जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो cos x माइनस sin x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2 sin x। तो इसका आंसर क्या बना? √2 sin x। तो ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चंस पे। हरी अप। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि एक्सपेक्टेड भी है, पीवाईक्यू भी है। इफ secant x plus tan x is equal to p हो, q हो, x हो, कुछ भी दिया हो, p दिया हो, then what is the value of secant x? तो प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ये किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बस यही पे क्वेश्चन खत्म हो गया। तो मैं यहां पर अगर आइडेंटिटी थोड़ा सा और एक्सपैंड कर दूं, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाते हुए a प्लस b और a माइनस b कर दूं यदि, तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये आ गया 1। तो इसका मतलब secant प्लस tan दिया हुआ है, तो मैं यहां से secant x माइनस tan x निकाल लेता हूं। किसके इक्वल आएगा? 1 अपॉन secant प्लस tan, और मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूं, ये बन गया 1 अपॉन p। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अब मुझे चाहिए क्या बच्चे? ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं मैं। तो बच्चे यहां पर इन दोनों को ऐड कर दूंगा, secant प्लस secant हो जाएगा 2 secant x,
tan और tan कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास p प्लस 1 अपॉन p, जिसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p। तो आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको चाहिए सीकेंड x, तो ये बनेगा आपके पास p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। तो ये हमारा आंसर है। अब इसमें सीकेंड पूछे, tan पूछे, साइन भी पूछे, साइन कैसे निकालेंगे, सीकेंड से cos निकाल दो, रेसिप्रोकल लेके cos से साइन निकाल देना ट्रायंगल बनाकर, दैट्स इट। सो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी आप अपनी नोटबुक पे कॉपी करें बच्चों। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस जेई में भी, जेई मेंस में आ जाते हैं, एनडीए में आ जाते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, इफ f of x is secant square x plus cosecant square x, then the value of f of x is always less than 4, greater than 2, greater than equal to 4, और इस तरह से एक दो ऑप्शंस हो सकते हैं प्यारे बच्चों। तो बच्चे अगर हम इस क्वेश्चन को देख लें, f of x क्या है, secant square plus cosecant square। secant square किसके इक्वल होता है, 1 plus tan square x, किसके इक्वल होता है, 1 plus tan square x, और cosecant square की जगह पर हम लिख देते हैं यहां पे ये वैल्यू बच्चों, cosecant square x आइडेंटिटी। तो 1 plus 1 किसके इक्वल हो गया, 2, प्लस ये आ गया आपके पास tan square x प्लस cosecant square x, cosecant square सॉरी ये cot square था, मैंने यहां पर लिख दिया गलती से, दिस इज cot square x। तो ये बच्चों क्या बन गया, 2 कैसे आया, 1 plus 1 2 tan square प्लस cot square x। अब हम एक काम करते हैं, यहां पर -2 tan x cot x से मल्टीप्लाई और सॉरी ऐड और सबट्रैक्ट कर देते हैं प्यारे बच्चों। क्यों करेंगे अभी आपको पता चलेगा, tan x और ये आ गया आपके पास cot x। इज इट क्लियर? तो देखिए मैंने क्या किया, secant square की जगह लिख दिया 1 plus tan square और cosecant square की जगह लिख दिया 1 plus cot square। तो 1 plus 1 2, फिर उसके बाद अगले स्टेप में इन दोनों को लिखने के बाद मैंने 2 tan x से ऐड और सबट्रैक्ट किया। क्यों किया, क्योंकि ये बनेगा हमारे पास 2 प्लस ये क्या बन गया, tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर, ये बन गया प्यारे बच्चों। इज इट क्लियर? और ये दोनों कैंसिल आउट हो देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2, तो 2 प्लस 2 बन गया 4, प्लस यहां पर क्या आ गया, tan x माइनस cot x, ये आ गया होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अगर हम अपने फंक्शन को देखें तो हमारे फंक्शन की वैल्यू या तो 4 आएगी या 4 से बड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि इस पे क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। 0 अगर इसकी वैल्यू हो भी जाती है तो हमें ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा, मिनिमम 4 देगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगी बच्चों। ये हरी अप जल्दी से नोट करें इसको। 0 कहां 45 पुट कर दो, 0 बन जाएगा। हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है एनडीए पाठशाला में चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में। तो आज मैंने आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा हुआ है। 2019 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ये एंगल की वैल्यू किसी भी तरह की हो सॉल्व करने के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बच्चे उसने क्या पूछा, tan 75 प्लस cot 75 इक्वल टू, अब सब जानते हैं 75 डिग्री कैसे कैलकुलेट करना होता है। आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं 45 प्लस 30 से, tan a प्लस b की आइडेंटिटी लगाएंगे जो कि वैल्यू आपको देगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। और रैशनलाइज इसको अगर आप कर दें √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से, तो ये जो आपके पास आंसर बन के आएगा वो आएगा, अगर मैं इसको √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर लगा दूं तो 3 प्लस 1, तो यानी कि ये आंसर आपके पास बन जाएगा 2 प्लस √3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस √3, और cot 75 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 माइनस √3। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 प्लस 2 4 आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। 75 हो, 100 डिग्री हो, 75 डिग्री, 15 डिग्री, 22.5, 7.5, ऐसी वैल्यूज टिप्स पे रखो प्यारे बच्चों, या 18 डिग्री,
36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, इनकी वैल्यू टिप्स पे रखो, आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करें बच्चों। प्यारे बच्चों, 2019 में ही एक और P by Q आया हुआ था ट्रिग्नोमेट्री से। इफ cos A is 3/4 then what is the value of sin A by 2? sin 3A by 2। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास दिया हुआ sin A by 2 into sin 3A upon 2, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि यहां आइडेंटिटी लगेगी 2 sin A sin B, तो जो कि किसके इक्वल होता है, वो होता है cos A minus B, यानी कि A by 2 minus 3A by 2 minus cos A plus B। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों। तो ये बन गया 3A by 2। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बचेगा बेटे A by 2 में से 3A by 2 जाएगा तो माइनस 2A अपॉन 2, यानी कि माइनस A cos ऑफ माइनस A को हम प्लस cos A लिखते हैं। आप जानते हैं cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है। तो ये बच्चों आपके पास बन जाएगा cos 2A। तो हम एक काम करते हैं, यहां cos 2A की एक आइडेंटिटी यूज कर देते हैं। कौन सी? ये आ गया आपके पास cos A, तो ये बनेगा आपके पास 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। तो अपनी इस वैल्यू को लाए 3/4 को यहां सब्स्टिट्यूट करें, यू विल गेट 1/2। ये आ गया 3/4 माइनस 2। 3/4 का स्क्वायर क्या बनेगा? 9/16 माइनस, और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2, ये 8 एलसीएम ले लो, 1/2 क्या किया मैंने? 8 एलसीएम ले लिया। तो जब 8 एलसीएम लेंगे तो 4 से डिवाइड किया 2, 2 3 जा, ये बन गया 6 माइनस, ये आ गया आपके पास कितना? 9 प्लस 8, यानी कि 8 में से 6 गए 14 और 8 प्लस 6 14 माइनस 5 9 5। तो आपके पास बन गया 1/2 इंटू 5/8, यानी कि 5/16 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। जल्दी से नोट करें बेटे। पहले बच्चों बड़ा इजी सा है, एक P by Q 2019 में ही आया हुआ था। cos 46 into cos 47, cos 48, cos 49, cos 50 up to so on cos 135। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्लियर कट 0 आंसर है। उसका रीजन क्या है? जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे बीच में कहीं ना कहीं cos 90 आएगा जिसकी वैल्यू 0 होती है। तो 0 into anything is equal to 0। दिस इज योर आंसर। तो 0 आपका आंसर है प्यारे बच्चों। दैट्स इट। जल्दी से इसको नोट करते चलो बच्चों, ये हरी अप।